गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की ई कंटेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस एमएससी केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का जो आपका ऑप्शनल पेपर 2 पेपर कोड 505 में जो आपकी फोर्थ यूनिट है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, उसके बारे में देखें, उसकी स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस 4 लेक्चर्स आप लोग देख चुके हैं, जिन 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने यहाँ पर बोराजीन, बोरेन्स वगैरह वगैरह जो भी थे हमारे, उनकी स्टडी की थी। और जो आपका फोर्थ लेक्चर था, प्रीवियस फोर्थ लेक्चर था, उस फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमारे जो कंपाउंड है उसमें हम लोगों ने सिलिकॉन से देखा था कि सिलिकॉन को हम लोगों ने किस तरह सिंथेसाइज किया था, उसके पॉलीमर्स को हम लोगों ने किस तरह से बनाया था। देन आफ्टर हम लोगों ने उसके जो सिंथेसिस थी, पॉलीमराइजेशन के बाद में सिंथेसिस पॉलीमराइजेशन देखा और सारी प्रॉपर्टीज देखी। हमारा वहां पर एप्लीकेशन पोर्शन रह गया था, उस एप्लीकेशन पोर्शन को आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। देन आफ्टर जो डिस्क्रिप्शन है आपका, उसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज यूज ऑफ सिलिकॉन्स, जो सिंथेसिस थी उसकी। देन आफ्टर हम लोग सिंथेसिस ऑफ द बोरॉन्स एंड एप्लीकेशन देखेंगे उनके। ठीक है, तो जो आज का हमारा लेक्चर है उसका कंटेंट है हमारे टाइप्स एंड यूजेस ऑफ द सिलिकॉन्स, सेकंड वन सिंथेसिस ऑफ द बोरॉन्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेन्स। ठीक है, तो इनको हम लोग देखेंगे आज की किस तरह से हम लोग जो बोरेन्स है उनकी सिंथेसिस किस तरह से करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ उनकी कौन कौन सी है बोरेन्स की, वो देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यूज स्टार्ट करते हैं यहाँ से टाइप एंड यूजेस ऑफ दी सिलिकॉन। ठीक है, टाइप एंड यूजेस के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊं तो मैं आपको इनकी सिंथेसिस बता चुका था फोर्थ लेक्चर में। जहां तक कि आपको काफी क्लियर हुई होंगी चीजें वहां पर, क्योंकि फोर्थ लेक्चर में मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको ये बताया था कि किस तरह से हम लोग इनको सिंथेसाइज करते हैं। 3 स्टेप में होते हैं हमारे। पहले हम लोग इंटरमीडिएट सिंथेसाइज करते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं और फिर पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। तो ऐसा कैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिलिकॉन पॉलीमर्स जो है उनको किस तरह से जो बनाया था हमने, उनको किस तरह से यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पर उनका यूज किया जाता है। टाइप एंड यूजेस ऑफ द सिलिकॉन्स। Silicon polymers may be classified on the basis of their physical state and appearance at room temperature as follow. Number 1, silicon fluids. Number 2, silicon grease. Number 3, silicon resin. And number 4, silicon rubbers. First we are discuss about the silicon fluids. Silicon fluids की अगर हम लोग बात करें तो सिलिकॉन फ्लूइड्स हमारे होते हैं वो डाइमिथाइल एंड मिथाइल फिनाइल फ्लूइड्स, 2 टाइप्स हमसे हम लोग इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। जिसमें जो आपकी कॉमनली जो यूनिट्स होती हैं वो आपकी या तो डाइमिथाइल हो सकती है, आपकी, या फिर मिथाइल फिनाइल भी हो सकती हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो डाइमिथाइल फ्लूइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय पंपिंग वेरी प्योर डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन इनटू स्ट्रांगली एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर इट्स मीन आपको मीडिया एसिडिफाइड रखना है। और जब एसिडिफाइड आप मीडिया रखेंगे तो एसिडिफाइड मीडिया होने की वजह से जो आपका सब्सटेंस है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ सिलिकॉन फ्लूइड्स में मिलेगा। सेकंड वन, जस्ट लाइक आप यहाँ पर इसकी सिंथेसिस देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, डाइमिथाइल क्लोरोसिलेन लिया। ठीक है, एंड H2O है। H2O हमारा यहाँ पर क्या है कि जो वाटर होगा, एसिडिफाइड वाटर होगा, एसिडिक मीडिया होगा, वो है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। द फ्लूइड कंटेनिंग बोथ फिनाइल एंड मिथाइल ग्रुप्स कैन बी सिमिलर इन द फैशन। उसके थ्रू भी हम लोग यही पहली लाइन में आपसे बात की मैंने कि भाई ये तो आपके डाइमिथाइल हो सकती है या फिर मिथाइल फिनाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से आप लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं। यूज ऑफ सिलिकॉन फ्लूइड्स, अगर हम लोग देखें तो ड्यू टू लो सरफेस टेंशन अलाउज डिपोजिशन ऑफ सिलिकॉन फ्लूइड्स फिल्म ओवर प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास एंड सिरेमिक वेयर्स। दीज their nature is low surface tension makes them for valuable applications in the glass and ceramic and wares. ठीक है, सिलिकॉन फ्लूइड्स आर वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द इंटीरियर ऑफ द वाइल्स फॉर aqueous suspension such as penicillin. Penicillin, yeah, just like another medicines which is packed in the vials, glass vials, तो उसकी जो इंटीरियर है उसके लिए भी हम लोग इन इंटीरियर को जो पॉलिशिंग है इंटीरियर की या फिर लाइनिंग है उसके लिए भी हम लोग इनका यूज करते हैं। द कैकिंग ऑफ द organic and inorganic powders can be avoided by coating
द पार्टिकल्स विथ अ फिल्म ऑफ सिलिकॉन फ्लूइड्स। तो सिलिकॉन फ्लूइड्स की एक कैकिंग है, अगर हम लोग कैकिंग, हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसकी कैकिंग है, उसकी कैकिंग को हम लोग सेपरेट करना चाह रहे हैं, हम लोग वी वांट दैट द कैकिंग इज नॉट मिक्स्ड टू ईच अदर पार्टिकल्स, तो हम लोग उसको एक सिलिकॉन की फिल्म के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं। फॉर पॉलिशिंग ऑफ द कार एंड फर्नीचर्स, तो पॉलिशिंग के लिए भी, क्यों, क्योंकि इसका लो सरफेस टेंशन होने की वजह से पॉलिशिंग के लिए इसका अच्छे से यूज किया जा सकता है, तो पॉलिशिंग के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर सिलिकॉन ग्रीसेस की अगर हम लोग बात करें, तो सिलिकॉन ग्रीसेस में द ग्रीसेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिलिकॉन फ्लूइड यूजिंग इन फीलर्स सच एज सिलिका, लिथियम सोप एंड कार्बन ब्लैक। तो अगर हमारे पास जो सिलिकॉन फ्लूइड्स थे, उन सिलिकॉन फ्लूइड्स को अगर हम लोग लें, तो उन सिलिकॉन फ्लूइड्स में अगर मैं सिलिका या फिर लिथियम सोप या फिर कार्बन ब्लैक का यूज करते हैं, तो उनके थ्रू हम लोग हमारे सिलिकॉन ग्रीसेस को सिंथेसाइज कर सकते हैं। यूज ऑफ द सिलिकॉन ग्रीसेस आर द सिलिका carrying greases are used in lines carrying solvent and corrosive chemicals and also for lubricating places। तो आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे कहाँ कहाँ पर कोई कोरोसिव प्लेस है या फिर कोई ऐसा इंटीरियर प्लेस है जहाँ पर कोरोसिवनेस बढ़ सकती है, वहां पर हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर द ग्रीस with lithium soap filler can be functions from minus 75 degree centigrade to positive temperature, are primarily designed for using of ball bearings operating units moderate to higher to moderate load। तो वहां पर भी हम लोग इनका यूज कर सकते हैं ऐसी जगह पर जहां पर टेम्परेचर वरी करता है, मतलब टेम्परेचर जहां पर नेगेटिव से लेकर के जो पॉजिटिव तक की रेंज है, उस रेंज में वहां पर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इनका यूज वहां पर भी हम लोग कर सकते हैं। और मॉडरेट टू हायर टू मॉडरेट लोड, इट्स मीन हाई लोड पर भी इनका यूज किया जा सकता है, मॉडरेट लोड पर भी इनका यूज किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन, द ग्रीस विद द कार्बन ब्लैक फिलर ऑल्दो स्लाइटली inferior in the lubricant properties are the most heating resistance and used in high temperature conveyor and oven doors etc। ये जो हमारे जितने भी ग्रीसेस है, इन ग्रीसेस का यूज हम लोग हाई टेम्परेचर वाले एरिया में भी कर सकते हैं जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो, जस्ट लाइक ओवन से होती है, जो हमारी फर्नेस होती है, फर्नेस के डोर की पर भी आप लोग यूज कर सकते हैं। एंड कन्वेनियर्स जो होते हैं, बेल्ट कन्वेयर बेल्ट जो होते हैं हमारे जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग मशीन से होती है बड़ी बड़ी, जहां पर वहां पे लगे होते हैं, तो उनमें भी हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो चलते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि बेल्ट वगैरह पे उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए वहां पर भी इनका यूज किया जा सकता है। सिलिकॉन ग्रीस थिंक विद वेरी aryl urea compounds can function even at 260 degree centigrade and are reported to be superior to the other greases. Just like I am discussing in the previous point, the silicone greases are used in wide range of the temperature minus to plus। तो ऐसे यहाँ पर कि अगर हम लोग जो सिलिकॉन ग्रीसेस है हमारे, उसमें अराइल यूरिया कंपाउंड को अगर हम लोग यूज कर ले सिंथेसाइज में, तो हम लोग इस कंडीशन में से 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ग्रीसेस, एंड इट इज वेरी यूजफुल। नेक्स्ट वन, सिलिकॉन रेजिन्स। तो सिलिकॉन रेजिन containing ring structure and have a much higher cross link densities than silicon elastomers। There is a two words, one is a elastomer। इलास्टोमर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी जिनमें की इलास्टिसिटी बड़ी होती है, तो वो इलास्टोमर्स होते हैं। सिलिकॉन रेजिन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर्स, इनमें रिंग स्ट्रक्चर होंगे एंड हैव मच क्रॉस लिंक डेंसिटी। तो हमें पता है कि जितनी ज्यादा क्रॉस लिंक डेंसिटी आपके मॉलिक्यूल की बढ़ती जाती है, उतना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल कैसा होता जाता है, स्थायी होता जाता है। तो ये डिपेंड करेगा भैया कि मच हायर क्रॉस लिंक डेंसिटी देन सिलिकॉन इलास्टोमर्स। Then the silicone resin are prepared by hydrolyzing and condensing mixture of bifunctional and trifunctional alkyl chlorosilane under controlled conditions। अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इट्स मीन टेम्परेचर प्रेशर हम लोगों को जितना भी रिक्वायर्ड होगा, वो टेम्परेचर एंड प्रेशर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अगर हमने सिलिकॉन रेजिन्स प्रिपेयर करना है, तो by hydrolyzing and condensing of the bifunctional and trifunctional alkyl chlorosilane को यूज करते हुए हम इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। Then the property of the resin can be varied by controlling amount of bifunctional and trifunctional units and the type of the
temperature type of the alkyl groups which attach to the silicones. So on the basis of discussed point 1 2 3 के base we can synthesize the silicone. Use of the silicone resins. The silicone resin can be broadly classified into 6 categories on the basis of uses criteria. One, first one, coating resins. Coating resin it's mean इनका यूज हम लोग वहां पे कर सकते हैं जहां पर हमें कोटिंग करनी हो, इसलिए हम लोगों ने इनको नॉमिनेट कर दिया कोटिंग रेजिन. लेमिनेटिंग रेजिन्स सेकंड में, जहां पर हम लोग लेमिनेशन की तरह यूज कर सकते हैं. रिलीजिंग रेजिन्स जहां पर हमें बड़ी सीटें बनानी होती है. वाटर रिपेलेंट रेजिन्स जहां पर हमें कोई ऐसा सब्सटेंस है हमारे पास में जो कि वाटर के साथ में रिएक्शन कर सकता है, वाटर के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड बना सकता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वहां पर वाटर रिपेलेंट रेजिन जो होते हैं उनका यूज कर सकते हैं. एंड फोर्थ वन, electrical resins and sixth one, formed resins. So on the basis of using of the criteria, in the 6 classes we can classify the resins. Silicone, rubber and elastomers. It is very important for the uses in the silicone polymers. These are prepared by miling together a dimethyl silicone polymer and an inorganic filler, just like titanium oxide, zinc oxide, iron oxide, silicate, sorry silicate not silicate, silica etc. तो ये जो इनको इनके लिए जो पॉलीमर्स है उनके साथ में these prepared by the miling together a dimethyl silicone polymers and इनऑर्गेनिक फिलर. इनऑर्गेनिक फिलर में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं, आयरन ऑक्साइड ले सकते हैं, एंड सिलिका एटीसी एंड वल्केनाइजर बेंजोइल पेरोक्साइड. वल्केनाइजर्स जो उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा वो वल्केनाइजर्स है. तो बेंजाइल पेरोक्साइड इट्स वल्केनाइजर्स क्या होते हैं, जो दो हमारे पास में अगर दो रिंग है तो उन दोनों रिंग के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करवाता है तो वो वल्केनाइजर्स होते हैं हमारे. तो वल्केनाइजर्स जस्ट लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड्स को आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं. यूज ऑफ द सिलिकॉन रबर्स एंड इलास्टोमर्स. क्या क्या यूजेस हैं इनके. फर्स्ट वन, द outstanding characteristic of all silicone rubber is the remarkable stability at elevated temperature. It's mean आप अगर देखेंगे कि भाई एक ब्रॉड रेंज के एप्लीकेशन में आप के टेम्परेचर में आप लोग इनको यूज कर सकते हैं. कि ब्रॉड रेंज कैसा कि भाई अगर टेम्परेचर आपका नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव था, जस्ट लाइक आप हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि -75 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम प्लस में इसका इतना रेंज होता है. तो इसे इनका भी एक criteria होता है. Silicone rubbers are highly water repellent and have exceptionally resistance to corona discharge, while most of organic rubbers get quickly harder under the same condition. यहाँ पर एक वर्ड आया है कोरोना डिस्चार्ज. कोरोना इट इज नॉट अ डिसीज. कोरोना ये कोरोना हमारा जो अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उससे डिफरेंट है. ये कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना इफेक्ट होता है कि जब जो हाई टेंशन की लाइट होती है, हमारी हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वायर्स में, तो उस कंडीशन में जो वायर की आउटर सरफेस होती है उस आउटर सरफेस पे चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है, चार्ज का इकट्ठा हो जाता है उस पर. और जब उस पर चार्ज इकट्ठा होता है तो उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं कोरोना चार्ज. ठीक है, तो वो कोरोना डिस्चार्ज को यूज करने के लिए भी हम लोग सिलिकॉन रबर्स को यूज कर सकते हैं. सिलिकॉन रबर्स आर हाईली वाटर रिपेलेंट एंड हैव एक्सेप्शनली रेजिस्टेंस टू कोरोना डिस्चार्ज. मतलब भी कोरोना डिस्चार्ज जो कोरोना होता है इफेक्ट होता है जिससे कि जो चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है उसकी आउटर सरफेस पे उसको भी रोकता है. मोस्ट ऑर्गेनिक एंड व्हाइल जो आपकी ज्यादातर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादातर क्या होते हैं आर क्विकली हार्डर हो जाते हैं, सडनली हार्डर हो जाते हैं, है ना, इन द सेम कंडीशन. बट ये जो अपने सिलिकॉन रबर से होते हैं वो इस तरह की प्रॉपर्टीज उनकी नहीं होती है. द पेस्ट आर यूज्ड for the coating organic and inorganic fabrics for preparing reinforced gasketing or compressible pads or instrumentation mounting for the use at high and low temperature. तो उनके लिए भी इनका यूज किया जा सकता है. The rubber like silicones retain their plasticity even at low temperature to high temperature and resistant chemical attacks. तो they are very important every point of view in the application and all thing. Now
वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बोरेन्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बोरेन्स हमारे क्या है, बोरेन्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ द बोरोन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज बोरेन्स, ऑल्सो नोन एज बोरोन हाइड्राइड्स। वी नो दैट कि जितने भी हमारे हाइड्राइड्स होते हैं जिनके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो हम लोग हाइड्राइड्स बोलते हैं उन्हें। तो ये क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड है किसका, बोरोन एंड हाइड्रोजन का। बाइनरी इट्स मीन इसकी 2 यूनिट्स मिलकर के आपस में क्या बनाएंगे, आपके बोरोन सिंथेसाइज करेंगी। तो द बाइनरी कंपाउंड ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज बोरेन्स, है ना, आल्सो नोन एज द boron hydrides. The hydride are covalent compounds and are called boron by analogous with alkanes. तो हम लोग इनको अल्केन का एनालोगस मानते हैं, इसलिए हम लोग इनको ए एन ई जो वर्ड एल्केन के लिए यूज करते हैं हम लोग, कि उनका जो सफिक्स होता है ए एन ई लगाते हैं हम लोग एल्केन के लिए। ऐसे हम लोग इनको उसका इक्विवेलेंट मानते हुए, उसका एनालोगाई मानते हुए हम लोग इसको भी क्या, बोरेन्स के नाम से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, द सिंपलेस्ट बोरोन इज BH3 does not exist in the free state. जो हमारा सिंपलेस्ट है वो BH3, बट इट इज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। आपको BH3 के फॉर्म में नहीं मिलेगा। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एंड आर ऑफ टू टाइप्स, you know, boron, most probably the boron derived compounds are इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते ही हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह, उसके बेस पे आप लोगों को पता है कि क्यों ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और दे आर मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं हमारे। फर्स्ट क्लास में हम लोग इनको बोरेन्स ऑफ BnHn प्लस 4 टाइप्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि BnHn प्लस 4 टाइप के जो बोरोन होते हैं वो, एंड सेकंड वन हमारे जो होते हैं बोरेन्स ऑफ BnHn प्लस 6 टाइप्स के जो बोरोन्स होते हैं, उन दोनों दो टू टाइप्स के जो बोरेन्स होते हैं उनको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग बोरेन्स ऑफ BnHn प्लस 4 टाइप्स। बोरेन जो हमारे BnHn प्लस 4 टाइप्स के हैं, एन की जो वैल्यू 2, 5, 6, 8, 10 एंड 18 तक हो सकती है। These are quite stable and have high melting point. Example of the of borons of these classes are जो है वो B2H6, B5H9, B6H10, B8H12, B10H14 etc। ये हमारे कौन सी क्लास के होते हैं, BnHn प्लस 4 टाइप्स के बोरेन होते हैं। हाईली स्लाइटली ज्यादा स्टेबल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सेकंड क्लास ऑफ द बोरेन्स आर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं BnHn प्लस 6 टाइप्स के, जहां पर हम लोग देखेंगे कि n इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है हमारा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 एंड 10 हो सकता है। These are quite unstable and have low melting points. ये अनस्टेबल होते हैं थोड़े से, एंड इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। एग्जांपल फॉर बोरेन्स ऑफ दिस क्लास आर B6H12, B8H14, B9H15, B10H16, etc. Okay. Boron can be prepared by the following methods. Now we are discussing the synthesis, in which borons are synthesized by the Stokes method, Woods method, second one, third one form diborons, and fourth one by heating of lower borons. एंड तो ये जो 4 मेथड, इनके थ्रू हम लोग इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट स्टोक्स मेथड, जो हमारी सिंथेसिस के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्टोक्स प्रिपेयर्ड ऑल द बोरेन्स एक्सेप्ट B5H15 by action of dilute HCl or H3PO4. H3PO4 is phosphoric acid on मैग्नीशियम बोराइड। ने क्या किया, मैग्नीशियम बोराइड लिया और मैग्नीशियम बोराइड के साथ में किसकी H3PO4 प्लस HCl की रिएक्शन कर, नहीं ऑप्शनल ही था, HCl और H3PO4 दोनों को लिया और उनके साथ में जब रिएक्शन करवाई तो इनने जो बोरेन सिंथेसाइज किए, उन बोरेन्स में द मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग मेनली जो B2H6 टाइप्स बोरेन्स थे, उनका जो मिक्सचर हम लोग इसमें है, तो उसके थ्रू हम लोग इसकी सिंथेसाइज कर सकते हैं। वी कैन सी हियर द रिएक्शन इन विच आपका जो मैग्नीशियम बोराइड लिया था Mg3B2 और इसकी रिएक्शन HCl के साथ में करवाई तो हम लोगों को B4H10 टाइप का मॉलिक्यूल मिलता है,
जो हमारा बोरेन है। दूसरा, अगर B4H10 जो हमें मिला था उसको फर्दर हीट करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की उस हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो हमें B2S6 मिलता है। ठीक है। स्टोक्स सेपरेट द डिफरेंट component by fractional distillation under reduced pressure. Reduced pressure it's mean less pressure. तो लेस प्रेशर के ऊपर इनने इसको सेपरेट किया है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। ठीक है। तो ये स्टोक्स मेथड थी जिसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर सिंथेसिस देखी कि अगर हम लोग जो हमारे मिक्सचर्स हैं वो हम लोग किस तरह से मिलते हैं। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट वुड्स मेथड। वुड्स मेथड में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे बोरेन्स हैं उनको हम लोग किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो दिस मेथड हैज बीन यूज्ड टू प्रिपेयर B5H10 which is obtained by the action of B2H5 on sodium amalgam. Sodium amalgam it's mean mixture of the sodium and magnesium. तो अगर सोडियम अमलगम हम लोग लेते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो सब्सटेंस मिलता है वो B4H10 टाइप बोरेन्स हम लोगों को मिलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने क्या लिया, B2H5 का आयोडीन के साथ में डेरिवेटिव लिया और उसका सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो हम लोगों को B4H10 टाइप के जो बोरेन्स होते हैं वो बोरेन्स हम लोगों को मिलते हैं। From the diboranes we can also synthesize by the diboranes. तो डाइबोरेंस मतलब बोरेंस को हम लोगों ने देखा कि बोरेंस हमारे क्या है, बोरेंस को हम लोगों ने देखा कि जो बोरेंस है BH3 है जो आपका इंडिविजुअल BH3 फॉर्म में नहीं रह सकता है। जब वो इंडिविजुअल BH3 फॉर्म में नहीं रह सकता तो हम लोग उसको हमारा जो मिलता है हमेशा डाइबोरेन फॉर्म में मिलता है जिसको हम लोग B2S6 फॉर्म बोलते हैं। B2S6 फॉर्म में हम लोगों को मिलता है। तो फ्रॉम डाइबोरेन से हम लोग देखते हैं किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं। अ हायर बोरेन सच एज B4H10, B5H9, B5H11 and B10H14 are obtained by the heating of B2S6. B2S6 is a diborane. तो डाइबोरेन हमने बोला था कि अगर BH3 है क्या होता है हमारा सिंगलेट बोरेन होता है जिसको जो नॉर्मल अवस्था में आपका नहीं मिलता। जब वो नॉर्मल अवस्था में नहीं मिलता है तो BH3 जो हमारा था वो BH3 जो हमारा नॉर्मल था वो आइसोलेट वो आपका डाइमर फॉर्म में मिलता है और जब डाइमर फॉर्म में होता है तो हम लोग उसको B2S6 बोलते हैं। और B2S6 जो टेम्प है उसके थ्रू हम लोग किस तरह से इनको सिंथेसाइज करते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हम लोगों ने इनको सिंथेसाइज किया। फर्स्ट वन B2S6 को अगर हम लोग -78 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेते हैं तो हमें B4H10 मिलता है। ठीक है। एंड H2 गैस रिलीज होती है। तो वेरिंग डिफरेंट टेम्परेचर पर जैसे जैसे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट हमारे टेम्परेचर चेंज होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो बोरेन है वो हमारा चेंज होता जाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास 5B2S6 लेते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं तो हम लोगों को B10H14 टाइप का जो बोरेन होता है वो मिलता है। 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस के जो होते हैं रिलीज होंगे। तो देखिए आप टेम्परेचर का डिफरेंस देखिए कि अगर -78 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो हम लोग को B4H10 मिलता है। अगर मैं इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे करवाता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो उस कंडीशन में मुझे B10H14 मिलता है। ठीक है। अगर मैं जो मेरा बोरेन है B2S6 उसको 115 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाता हूँ तो मुझे B5H11 टाइप का मॉलिक्यूल मिलता है। 4H2 के मॉलिक्यूल्स मेरे रिलीज होते हैं। तो ऑन द बेसिस वी कैन एक्सप्लेन दैट कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है हमारे जो बोरेन से है। डाइबोरेन जब हम लोग सिंथेसिस करते हैं तो उनकी जो सिंथेसिस होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट जस्ट लाइक B2S6 है। B2S6 को हम लोगों ने कितना 200 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया तो हम लोग क्या मिला B5H9 प्लस 6H2 गैस जो होती है वो हमें रिलीज होती है। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट कि जितने भी हमारे बोरेन्स हैं उनको हम लोग डाइबोरेन से जितने all not all some boranes just like B4H10 B10H14 B5H11 B5H9 इनको हम लोग जो हमारे बोरेन है उनसे हम लोग सिंथेसाइज कर डाइबोरेन से हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं उनके टेम्परेचर में डिफरेंट करके। तो नेक्स्ट वन इसी सीरीज में B5H9 को भी हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं जिसको हम लोग अगर हम लोग B2S6 का टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 120 mm
मतलब प्रेशर मिलीमीटर में, अगर प्रेशर इतने प्रेशर पे हम लोग करते हैं तो हमको मिक्सचर मिलता है B5H9 B5H11 एंड प्लस 5H2, इनका हम लोग को मिक्सचर मिलता है। और इस मिक्सचर के थ्रू हम लोग इनको से देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग टेम्परेचर वरी कर रहे हैं, तो किस तरह से हमारा जो पॉलीमर है वो पॉलीमर उसमें चेंज होता है। नाउ B5H9 is obtained by circulating a mixture of diborane B2H6 and H2 in the glass tube at 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर हमें B5H9 टाइप का जो बनाना है, तो अगर हम लोग हमारी जो B2H6 है उसको हाइड्रोजन गैस को हम लोग ट्यूब में लेते हैं और उसको हम लोग करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग को मिल जाता है। नेक्स्ट वन, डिकम्पोजिशन ऑफ B2H6 is in silent electrical discharge in the presence of inert gas gives a mixture of B4H10 14%, 40%, B5H9 20%, and B5H11 30%, and a small amount of B9H15 will obtained by the B2H6. It is also diborane। इस डाइबोरेन से हम लोग ये यहाँ पे टेम्परेचर वरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हम लोग अलग अलग जो कंडीशन ले रहे। पहली कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग करवाया उसको, तो हमको B5H9 मिला। अगर हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इट्स मीन एक ट्यूब में हमने बंद कर दिया पूरे मिक्सचर को और इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं, तो उस केस में जब हमको मिलता है तो जो मिक्सचर मिलता है उसमें हमको सारे जो डेरिवेटिव्स हैं वो अलग अलग मिलते हैं। B4H10 मिलता है, B5H9 मिलता है, B5H11 मिलता है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ B9H15 मिलता है। ठीक है, बाय हीटिंग ऑफ लोअर बोरेंस। तो ये अभी तो हम लोगों ने देखा था कि भाई बोरेन से हम बना सकते हैं, उसी में हम लोगों ने हीटिंग ऑफ लो बोरेन्स को अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी हम लोग यहाँ पर डाइबोरेन्स जो हमारे बोरेन्स है उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, द हायर बोरेन्स कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ लोअर बोरेन्स। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर है ये देखिए आप, B4H10 है, B4H10 को हम लोग किस तरह से सिंथेसाइज कर रहे हैं कि B4H10 है उसमें 95 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लोगों ने टेम्परेचर रखा है, और तो हमें B4H14 मिलता है। अगर हम इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो B5H9 मिलता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में हम लोग इसको यूज करते हैं तो हम लोगों को B10H16 डेरिवेटिव मिलता है। इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो अगर B4H10 है उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं तो B5H11 मिलता है। अगर B5H11 को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग रिएक्ट करते हैं तो B10H14 हम लोग को मिलता है। ओके, नाउ इट इज B4H10 को अगर हम लोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो B5H9 हम लोगों को मिलता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरेन्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टेट। बोरेन्स आर वोलेटाइल, लिक्विड और सॉलिड्स। बोरेन्स आपके वोलेटाइल हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और सॉलिड हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में अगर आप लोग देखेंगे, ऑल द बोरेन्स आर electron deficient compound because total number of atomic orbital available on all boron and hydrogen atoms present in the boranes is more than the total number of valence electron present in the valence shell of boron and hydrogen atoms। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मेन कारण ये है कि जब भी बोरेन्स आपके बनते हैं तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होकर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। डिकम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करें, दे आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग and give different product of the boranes at different temperature as shown in the preparation method। से हम लोगों जो देखा है कि भाई अगर हम लोग टेम्परेचर डिफरेंट रखते हैं तो हम लोगों को डिकम्पोजिशन में डिफरेंट टाइप के बोरेन्स हम लोग को मिलते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ द बोरॉन्स, तो these are hydrolyzed by water and aqueous alkaline media। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इन ऑल द केसेस, सारे जितने भी केसेस होंगे उन सब में आपके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, देखो अगर हम लोगों ने B4H10 प्लस 12H2O लिया है, उसको अगर हम लोगों ने गर्म किया तो हम लोगों को 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस के मिलेंगे। H3BO3 जो हमारा बोरिक एसिड है वो मिलेगा। B4H10 हम लोगों ने लिया है किसमें, अल्कलाइन मीडिया में,
4KOH लिया है प्लस 4H2O मॉलिक्यूल्स लिया, तो हम लोगों को 4KBO2 प्लस 11H2 गैस के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। नेक्स्ट वन B6H12 अगर हम लोग लेते हैं 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग को 6H3BO3 प्लस 15H2O मिलते हैं। देन आफ्टर अगर हम लोग B6H12 प्लस अल्कलाई मीडिया लेते हैं, जो क्षारीय मीडिया है वो लिया हम लोगों ने 6, तो हम लोगों को 6KBO2 प्लस 15H2O गैस के मॉलिक्यूल्स हम लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस पर वही हमने बोला कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी एंड हाइड्रोलाइज्ड वाटर एक्वस अल्कलाइन मीडिया आपको मिलेगा। तो ये कंडीशन हम लोग उसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वन एक्शन ऑफ एयर। एयर किस तरह से एक्शन होती है? ऑल द boranes are easily oxidized by O2 and give colored product, a mixture of gases. Boranes with air is highly explosive in the presence of trace moisture. अगर थोड़ी सी मॉइस्चर भी है तो उसकी प्रेजेंस में ये गैसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए। तो जो एक्शन है उसकी वो एक्शन काफी हजार्डस होगी। एक्शन ऑफ ऑक्सीजन और एयर के साथ में जब होती है तो काफी हजार्डस होती है, इसलिए जब भी हम लोग कहीं पे जो बोरेन्स को यूज कर रहे हैं सिंथेसिस के लिए या फिर इस तरह से, तो हमें वहां पे सावधानी बरतनी चाहिए कि मॉइस्चर और एयर वहां पर नहीं होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड्स, जो एडिशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, सिंस ऑल द बोरेन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, दीज फॉर्म एडिशन एडक्ट्स with a number of donor molecule and ions. Next one, reaction with NH3. All the boranes are react with NH3 to give various product depend on the experimental conditions. Just like you can see here, अगर हम लोग यहाँ पर पहले आप लोग देखें कि B2H6 है, उसको अगर मैं एक्सेस में NH3 देता हूँ एंड हाई टेम्परेचर देता हूँ तो मुझे बोरोन नाइट्राइड्स मिलते हैं सारे के सारे। एंड B2H6 है, उसमें एक्सेस में NH3 देता हूँ एंड लो टेम्परेचर देता हूँ तो मुझे डाई अमोनिएट ऑफ डाइबोरेंस मिलते हैं। ठीक है। एंड अगर मेरे पास में जो B2H6 है, उस B2H6 को लेता हूं और उस B2H6 को अमोनियम बोरेट या अमोनिया बोरेट के साथ में रिएक्शन करवाता है हाई टेम्परेचर पे, तो मुझे कुछ और ही प्रोडक्ट मिलता है B3N3H6। एंड B3N3H6 को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी तक आप इसको नहीं भूले होंगे, ये है हमारा बोराजीन। ठीक है, तो बोराजीन जो था उसके बारे में हमने बहुत सारे डिटेल्स में पढ़ा था। तो आप देखें कि अगर आप अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाते हैं विद वेरिड विद द टेम्परेचर, आप लो टेम्परेचर पे करवाते हैं, आप हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं, आप NH3 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं, अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 के लेकर के, तो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो जो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपके किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं? टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं आपके, एंड आपके जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं कि लो टेम्परेचर है या फिर आपका हाई टेम्परेचर है, इन दोनों चीजों पर वो डिपेंड कर रहा है। और एंड बोराजीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोराजिन की सिंथेसिस में भी मैंने आपके साथ में इसको डिस्कस किया था, जब मैंने आपको बोराजिन की सिंथेसिस बताई थी कि बोराजिन को किस तरह से हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो क्योंकि बोराजिन को हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, एंड अगर आप लोग एक्सेस में NH3 लेकर के हाई टेम्परेचर लेते हो तो आपका बोरोन नाइट्राइड मिलता है, अगर आप एक्सेस में NH3 लेकर के लो टेम्परेचर लेते हो तो आपका डाई अमोनिएट ऑफ डाइबोरेंस का प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, बुक्स तो आप देख चुके हैं, इन बुक्स में आपका सारा मटेरियल अवेलेबल है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में NH रॉय, JE हुई, हार्पर रॉ एंड जेम्स E मार्क, हैरी आर एलोक, रॉबर्ट वेस्ट, इन सब की जो बुक्स हैं बहुत। नाउ इट इज अ सेशन ऑफ योर सेल्फ असेसमेंट, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। क्वेश्चन 1, बोरेन्स आर द कंपाउंड ऑफ, किसका कंपाउंड है बोरेन? बोरोन एंड हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑप्शन, बोरोन कार्बन एंड हाइड्रोजन का सेकंड ऑप्शन, बोरोन एंड हाइड्रोजन थर्ड ऑप्शन, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है बोरोन कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड फिफ्थ ऑप्शन है वो आपका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा बोरोन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जिसमें जो आपका ऑप्शन सी है वो भी आपका सेम है एज अ ऑप्शन ए, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे, बोरोन
एंड हाइड्रोजन ऑप्शन ए, एंड बोरोन एंड हाइड्रोजन ऑप्शन सी। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके सही हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। बाय फॉल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ द पीपीटी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मैं देख नहीं पाया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो बोरेन्स हैं वो बोरोन और हाइड्रोजन के हमारे कंपाउंड्स होते हैं। सेकंड वन, बोरेन्स आर, बोरेन्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसके पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि बोरेन्स जो है वो क्या है। हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से हैं, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन बी, मॉडरेट इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से है। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। एंड ऑप्शन ई, ऑल। क्वेश्चन आपके सामने है, बोरोन सॉरी बोरेन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले क्यों होते हैं, इसका कारण आप सभी को मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड या सेकंड स्लाइड में इसी लेक्चर की में डिस्कस किया है। तो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से समझ ले, जो बोरोन होते हैं उनका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 1:2 2p1 होगा। p पूरा का पूरा वैकेंट है, और p में वैकेंट होने की वजह से एंड आउटर मोस्ट सेल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनके आउटर मोस्ट सेल में जब ये कोवेलेंसी शो करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेंगे, तो इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे तो 6 हो जाएंगे। देन आफ्टर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मोर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग ऑफ द ऑक्टेट। तो जैसे इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनके पास में एक कंडीशन होती है, इसलिए क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं सारे के सारे। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, बोरेन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो मेरे हिसाब से अब आपके साथ में आपको क्लियर हो गया होगा कि बोरेन क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो और मैंने वहां पे कारण भी पूरा आपके साथ में डिस्कस किया था कि भाई बोरेन्स हमारे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हमारे बोरेन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होते हैं। तो वहां पर बोरोन और हाइड्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन की टर्म्स में बताया गया है आपको। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो आपका 6th लेक्चर होगा उसमें फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पर मैं हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करूंगा। जो बोरेन का हाइब्रिडाइजेशन है उस बोरेन के हाइब्रिडाइजेशन को, उसमें बॉन्ड्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो वहां पर आपको मेरे हिसाब से ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई बोरेन्स जो हमारे हैं वो क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गिव योर टाइम। और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है या कहीं पे कुछ लगता है कि नहीं यहाँ पर ये ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा हम इसको बेटर बना सकते थे, तो आप सजेशन दे सकते हैं। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ व्यू ऑफ द ऑप्शनल पेपर। थैंक यू, आप सभी लोग इसको देखें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।